कभी सोचा है कि एप्पल जैसी कंपनी हर बार इतनी सफल कैसे हो जाती है, जबकि दूसरी कंपनियां जिनके पास सब कुछ होता है वो पीछे रह जाती हैं? नहीं, ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। इसके पीछे ना एक बहुत गहरा राज है, और आज हम उसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो आखिर ये रहस्य है क्या? इसको समझने के लिए चलिए तीन बिल्कुल अलग-अलग कहानियों पर नजर डालते हैं। तीन ऐसे एग्जाम्पल्स जो सफलता के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है एप्पल। अब देखिए, अगर कागज पर देखें तो वो भी बाकी कंपनियों जैसे ही हैं। उनके पास भी वही टैलेंटेड लोग हैं, वही रिसोर्सेज हैं। तो फिर ऐसा क्या है जो उन्हें इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है? वो हर साल कुछ नया, कुछ रेवोल्यूशनरी कैसे कर लेते हैं? अच्छा, अब बात करते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। देखिए, उस समय अमेरिका में भेदभाव का सामना करने वाले वो अकेले इंसान तो थे नहीं, और ना ही वो अकेले ऐसे जबरदस्त स्पीकर थे। फिर भी लाखों लोगों ने उनके पीछे चलने का फैसला किया। ऐसा क्यों? आखिर उनमें ऐसी क्या बात थी, कौन सी चिंगारी थी जिसने एक पूरे के पूरे आंदोलन को जन्म दे दिया? और तीसरा एग्जाम्पल राइट ब्रदर्स का। उनके मुकाबले में जो दूसरी टीमें थीं, उनके पास कहीं ज्यादा पैसा था, बेहतर डिग्रियां थीं, बड़े बड़े कनेक्शंस थे। फिर भी एक छोटी सी साइकिल की दुकान चलाने वाले दो भाइयों ने इतिहास रच दिया। कैसे? इन तीनों कहानियों में ना एक कॉमन थ्रेड है, एक ऐसा सीक्रेट जो इनकी सफलता की चाबी है। और वो कॉमन थ्रेड उसे खोजा ऑथर और थिंकर साइमन सिनेक ने। उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया कि दुनिया के जितने भी महान लीडर्स हैं, जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वो सब एक ही तरह से सोचते हैं, काम करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। और मजे की बात यह है कि उनका ये तरीका हम में से ज्यादातर लोगों के तरीके से बिल्कुल उल्टा है। इस सीक्रेट का नाम है द गोल्डन सर्कल। ये एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया है जो 3 लेयर से बना है: क्या, कैसे और क्यों। ज्यादातर लोग और कंपनियां क्या से शुरू करते हैं, लेकिन जो लोग इंस्पायर करते हैं ना, वो शुरू करते हैं क्यों से। मतलब वो अंदर से बाहर की तरफ सोचते हैं। तो सबसे बाहर वाला सर्कल है क्या, मतलब व्हाट। ये सबसे आसान है। हर कंपनी को, हर ऑर्गेनाइजेशन को पता होता है कि वो क्या करते हैं। हम कंप्यूटर बनाते हैं, हम गाड़ियां बेचते हैं, हम कंसल्टिंग सर्विसेज देते हैं। ये एकदम क्लियर होता है। फिर आता है बीच वाला सर्कल, कैसे, मतलब हाउ। कुछ कंपनियां ये भी जानती हैं कि वो अपना काम कैसे करती हैं, मतलब उनकी खासियत क्या है। ये उनका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यानी यूएसपी हो सकता है, या कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी, जैसे हमारे कंप्यूटर यूजर फ्रेंडली हैं, या हमारी गाड़ियों में माइलेज बेहतर है। लेकिन सबसे अंदर सबसे जरूरी सर्कल है क्यों, वाई। और यहीं पर आके ना ज्यादातर कंपनियां अटक जाती हैं। क्यों का मतलब प्रॉफिट कमाना नहीं है, अरे वो तो बस एक रिजल्ट है। क्यों का मतलब है आपका पर्पस क्या है, आपका मकसद क्या है, आप किस चीज में यकीन करते हैं, सुबह बिस्तर से उठने की वजह क्या है। सोचिए, अगर आपकी कंपनी कल बंद हो जाए तो दुनिया को कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो देखा, ज्यादातर लोग क्या से शुरू करते हैं और क्यों तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन जो लोग सच में इंस्पायर करते हैं वो दिल से शुरू करते हैं, अपने क्यों से। चलिए काम करते हैं, एप्पल के एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि ये चीज काम कैसे करती है। तो अब जब हम इस थ्योरी को समझ गए हैं, तो आइए देखते हैं कि ये असल दुनिया में, रियल वर्ल्ड में कैसे काम करती है। क्यों से शुरू करना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये एक पूरा का पूरा गेम चेंजर है। जरा सोचिए, अगर एप्पल भी बाकी सबकी तरह बात करता तो वो क्या कहता? कुछ ऐसा: हम शानदार कंप्यूटर्स बनाते हैं, वो बहुत खूबसूरत डिजाइन वाले और इस्तेमाल में आसान है, खरीदना चाहेंगे। बोरिंग है ना? पर एप्पल ऐसे बात नहीं करता। वो कहते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, हमारा यकीन है कि हमें स्टेटस को चैलेंज करना चाहिए। जिस तरह से हम इसे चैलेंज करते हैं वो है हमारे प्रोडक्ट्स को खूबसूरत और सिंपल बनाना। और बस ऐसा होता है कि हम शानदार कंप्यूटर्स बनाते हैं। एक खरीदना चाहेंगे? देखा फर्क? मैंने बस इंफॉर्मेशन का ऑर्डर बदल दिया है। और बस इसी बात में पूरी कहानी का निचोड़ है। लोग ये नहीं खरीदते कि आप क्या करते हैं, लोग ये खरीदते हैं कि आप वो क्यों करते हैं। लोग एप्पल के कंप्यूटर सिर्फ इसलिए नहीं खरीदते कि वो अच्छे हैं, वो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो एप्पल के बिलीफ सिस्टम से, दुनिया को देखने के उसके नजरिए से कनेक्ट करते हैं। ये सिर्फ एक खरीदारी नहीं रह जाती, ये एक पहचान बन जाती है। उड़ान की जो रेस थी ना, वो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक तरफ थे सैमुअल पियरपॉन्ट लैंगली, जिनके पास पैसा था, गवर्नमेंट सपोर्ट था और देश के बेस्ट माइंड्स थे। उनका क्यों? अमीर और फेमस होना।
और दूसरी तरफ थे राइट ब्रदर्स, जिनके पास ना पैसा था ना डिग्री, पर उनके पास एक सपना था, एक अटूट विश्वास कि अगर वो उड़ने वाली मशीन बना पाएं तो वो दुनिया को बदल देंगे। लैंगली की टीम सैलरी के लिए काम करती थी, लेकिन राइट ब्रदर्स की टीम, वो तो अपने खून पसीने और आंसुओं से एक सपने को सींच रही थी। जिस दिन राइट ब्रदर्स ने उड़ान भरी, लैंगली ने क्विट कर दिया, क्योंकि उनका जो क्यों था वो कभी पैसे से बड़ा था ही नहीं। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि यार, ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक है? तो जवाब है नहीं, ये साइकोलॉजी नहीं, ये बायोलॉजी है। गोल्डन सर्कल की जो पावर है ना, वो सीधे हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। अगर हम अपने दिमाग को ऊपर से देखें ना, तो वो बिल्कुल गोल्डन सर्कल की तरह ही 3 मेन हिस्सों में बटा हुआ है। हमारा सबसे नया दिमाग नियोकॉर्टेक्स वो क्या लेवल के लिए जिम्मेदार है? ये लॉजिक, फैक्ट्स और लैंग्वेज को समझता है। लेकिन हमारे दिमाग के बीच में है लिम्बिक सिस्टम, और ये कंट्रोल करता है हमारे क्यों और कैसे को। यही हमारी फीलिंग्स, हमारे बिहेवियर और हमारे सारे के सारे डिसीजन के लिए जिम्मेदार है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब जब कोई कंपनी हमें सिर्फ फीचर्स और फायदों की एक लंबी लिस्ट बताती है, तो वो हमारे दिमाग के लॉजिकल हिस्से से बात कर रही होती है। हम इन्फॉर्मेशन को समझ तो सकते हैं, पर वो हमें एक्शन लेने के लिए इंस्पायर नहीं करती। लेकिन जब कोई क्यों से शुरू करता है, तो वो सीधे हमारे दिल से, हमारे लिम्बिक ब्रेन से बात करता है, और यहीं से आती है वो गट फीलिंग वाली बात। कभी ऐसा महसूस हुआ है जब सारे फैक्ट्स और डेटा एक तरफ इशारा कर रहे हों, पर अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है, ये सही नहीं लग रहा? बस वही आपका लिम्बिक ब्रेन है जो आपसे बात कर रहा है। प्रॉब्लम यह है कि दिमाग का यह हिस्सा लैंग्वेज समझता नहीं, इसलिए हम अपनी फीलिंग को शब्दों में बता नहीं पाते। हम बस इतना कहते हैं, ये एक गट फीलिंग है। तो ठीक है, मान लिया कि हमारे पास एक क्लियर क्यों है, पर हम इसे दुनिया तक पहुंचाएंगे कैसे? एक आइडिया को फैलाते कैसे हैं? इसके लिए भी एक नियम है। इसे कहते हैं द लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, और ये बताता है कि सोसाइटी में नए आइडियाज आखिर फैलते कैसे हैं। इस लॉ के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन 5 ग्रुप्स में बटी है। सबसे पहले इनोवेटर्स, जो कुछ भी नया सबसे पहले ट्राई करते हैं। फिर आते हैं अर्ली अडॉप्टर्स, फिर अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी, और आखिर में लेगार्ड्स, जिन्हें बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं। अब किसी भी आइडिया को मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए ना, उसे सिर्फ कुछ लोगों तक नहीं, बल्कि आबादी के करीब 15 से 18% तक पहुंचना होता है, और यही है वो मैजिकल टिपिंग पॉइंट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टीवो। जब वो मार्केट में आए, उनके पास एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था, पर उन्होंने लोगों को क्या बताया? हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो लाइव टीवी को पॉज कर सकती है और एड्स को स्किप कर सकती है। उन्होंने बताया कि उनका प्रोडक्ट क्या करता है, ये नहीं बताया कि वो उसे क्यों करते हैं। वो ये भी तो कह सकते थे, अगर आप उस तरह के इंसान हैं जिसे अपनी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल रखना पसंद है, तो हमारे पास आपके लिए एक जबरदस्त प्रोडक्ट है। उन्होंने अपने बिलीफ को नहीं बेचा, और इसीलिए वो कभी उस टिपिंग पॉइंट को पार ही नहीं कर पाए और फेल हो गए। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि जब आप अपने क्यों को अपने क्या के साथ जोड़ देते हैं, तो कुछ मैजिकल होता है। आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचते, आप एक मूवमेंट शुरू करते हैं। आप एक ऐसे लीडर बन जाते हैं जो लोगों को इंस्पायर करता है। सोचिए, 1963 की गर्मियों में वॉशिंगटन में 2.5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, पर वो लोग डॉक्टर किंग के लिए नहीं आए थे। उन्होंने लोगों को ये नहीं बताया था कि अमेरिका के लिए उनका 12 पॉइंट प्लान क्या है। नहीं, उन्होंने लोगों को ये बताया कि वो किस चीज़ में यकीन करते हैं। उन्होंने कहा था, मेरा एक सपना है, और जो लोग वहां आए थे वो भी उसी सपने में यकीन करते थे। वो लोग अपने लिए आए थे। और यही लीडरशिप का असली मतलब है। जो लोग पावर में होते हैं वो सिर्फ बॉस होते हैं, लेकिन जो लोग इंस्पायर करते हैं वो लीड करते हैं। उन्होंने मेरा एक सपना है स्पीच दी थी, मेरा एक प्लान है स्पीच नहीं। तो सवाल ये नहीं है कि आप करते क्या हैं, सवाल ये है कि आपका यकीन क्या है।